मैं आज आपको मंजरी पुस्तक से ही, ये आपकी पुस्तक है, इसे पाठ 2 काकी पढ़ाऊँगी। बच्चों, इस लेखन के प्रस्तुत कहानी में इन्होंने एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट किया है। वैसे भी छोटे बच्चों को अपनी माँ से बहुत प्रेम रहता है, तो जो बहुत ही गहरा प्रेम उन्होंने इस कहानी के माध्यम से प्रकट किया है। शुरू करते हैं पाठ काकी। एक दिन बहुत बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में शोर मचा हुआ है। कोहराम मचना यानी मचना। शोर मचा हुआ था। उसकी माँ नीचे ज़मीन पर एक कपड़े ओढ़े हुए कंबल पर लेटी सो रही थी। घर के लोग घेर कर करुण विलाप कर रहे थे। लोग जब उसकी माँ को शमशान घाट ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत ही उपद्रव मचाया। लोगों ने उसका हाथ किसी तरह छुड़ाया। बोला, काकी सो रही हैं, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह नहीं जा पाया था, क्योंकि लोगों ने उसे एक दासी के पास उसे घर में ही संभालने को कहा था। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे बहुत विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं, परंतु यह बात उससे छिपी न रही कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका मन तो धीरे धीरे शांत होने लगा, परंतु शोक शांत नहीं हुआ। जो उसके मन की पीड़ा थी माँ के प्रति दुख, वह शांत नहीं हुआ। आंसू तो उसके सूख गए थे, लेकिन मन का जो दुख था वो शांत नहीं हो पाया था। वह प्रायः अकेला बैठा ऊपर आसमान की ओर ताकता रहता। एक दिन ऊपर उसने एक पतंग देखी और न जाने क्या उसके विचार उसने सोचा, और एकदम उसका हृदय खिल उठा और वह पापा के पास आकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। तो काका ने बोला, ठीक है, अभी मंगा देंगे। विश्वेश्वर भी बहुत अनमने से रहते थे। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक न सका और एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर की कोट टंगा देख उसमें से उसने चवन्नी निकाल ली। चवन्नी लेकर वह तुरंत वहाँ से भागा। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, किसी को यह बात पता न चले। पतंग आई। एक अंधेरे कमरे में डोर बांधी गई। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से यह बात मत कहना। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला कि मैं यह पतंग राम के यहाँ भेजूँगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु कठिनाई यह है कि यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नीचे कैसे उतरेंगी, यह टूट जाएगी। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई थी, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया का जला आए थे, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन ही तरकीब के से दूसरे दिन फिर उसने पिता की कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और कहा कि देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा देना, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से एक कागज़ पर काके लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक माँ के पास ही पहुँच जाएगी।
2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अचानक उग्र रूप धारण करके विश्वेश्वर वहां पर पहुंचे और शुभ कार्य में विघ्न डाल दिया। भोला और श्यामू को धमका कर बोले कि तुमने हमारे कोट से 1 रुपये निकाला। भोला एक ही डांट में डर गया और उसने श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए जो राज था वह विश्वेश्वर को बता दिया। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़े। चोरी सीख रहा है, जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। यह कहकर कई तमाचे उसने श्यामू के कनपटी पर जड़ दिए और पतंग को फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। विश्वेश्वर को अपने किए हुए कार्य पर बहुत पछतावा हुआ। बच्चों, ये था एक छोटे से बालक के मन की व्यथा और उसके माँ के प्रति गहरा प्रेम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगी। अभी आपको शब्दार्थ बता दे रही हूँ। अच्छे से पहले इस पाठ को आप पढ़ेंगे बच्चों, तभी इस पाठ को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। कोहराम मीन्स रोना पीटना। विलाप, भूमि शयन मीन्स जमीन पर सोना। करुण मीन्स दीन। उपद्रव मीन्स उत्पात। अग्नि संस्कार, मृत्यु के बाद शव को अग्नि में जलाना। अनमना, उदास, खिन्न, उत्कंठित, उत्सुक। प्रफुल्ल, खिला हुआ। उग्र रूप, प्रचंड रूप। मुखबिर, भेद देने वाला। हतबुद्ध या घबराया हुआ। बच्चों इतना कह लीजिएगा, फिर प्रश्नोत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।